So first of all, thank you so much पूरव जी for joining and welcome to the Work India show जहाँ पे हम बात करते हैं कि कैसे हम फास्टेस्ट तरीके से और बेहतर जॉब पाएं। मैं अपने दर्शकों को बता दूं, मेरे साथ हैं आज पूरव जी और ही इज मैकेनिकल इंजीनियर प्लस इन्होंने 20 प्लस यूनिवर्सिटीज में 30,000 से ज्यादा बच्चों को हेल्प की है बेहतर जॉब फाइंड करने में एंड दिस नंबर इज अमेजिंग। पूरव जी, आई होप आज आपका इस पूरे एक्सपीरियंस का, जैसे आपने बच्चों को गाइडेंस दिया हुआ है, उसका हमें पूरा का पूरा वैल्यू मिलेगा ताकि हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको भी हेल्प हो पाए कि कैसे वो फास्टेस्ट तरीके से जॉब पाएं, कैसे वो फ्रॉड से बचें और कैसे वो करियर में ग्रोथ करें। और दर्शकों को मैं एक चीज और भी बता दूं कि पूरव जी ने एक बुक भी लिखी हुई है एंड दैट बुक इज करियर आर्किटेक्ट। Yeah, it is for the 5 biggest mistakes of my career under the brand Career Architect. क्या बात है, क्या बात है। आप लोगों को हेल्प भी करते हो उनका करियर बेहतर करने में। पूरव जी, मेरा जो सबसे पहला प्रश्न है कि जैसे जब कोई बंदा जॉब ढूंढना शुरू करता है, जैसे हम अपनी डिग्री कंप्लीट करते हैं और उसके बाद हमारे बड़े बड़े सपने होते हैं कि अरे ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, ऐसी जॉब मिल जाएगी, वैसी जॉब मिल जाएगी, और एक परफेक्ट जॉब की जो दौड़ होती है, परफेक्ट जॉब मिले, लेकिन कुछ ही महीनों में वो दौड़ अचानक से थोड़ी ठंडी पड़ने लगती है कि भाई एक जॉब मिले, परफेक्ट तो छोड़ो, कैसे वो परफेक्ट जॉब मिले, कैसे वो बेहतर जॉब हमें मिले, उस पे अगर आप कुछ बताना चाहें आपके एक्सपीरियंस से। तो सबसे पहली बात तो जो आपने बताया कि डिग्री खत्म होने के बाद तुरंत हम लोग जॉब ढूंढना शुरू कर रहे हैं, तो सबसे बड़ी गलती ही हम यही करते हैं कि हम डिग्री खत्म होने का इंतजार करते हैं। डिप्लोमा कर रहे हैं, डिग्री कर रहे हैं, जो भी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, जब हमें पता है कि इसके बाद का मेरा गोल है जॉब करना, करेक्ट, तो व्हाई डू वी वेट टिल द लास्ट डे। और ये सब बच्चे करते हैं। एंड इफ आई टॉक अबाउट माई जर्नी, हम सब यही करते हैं। मैं इंजीनियरिंग से हूँ, हमें ऐसा बताया गया था कि हमें 2 इंटर्नशिप करनी है, 2 बार हमें जाके किसी भी इंडस्ट्री में इंटर्नशिप करनी है। करेक्ट। तो तब हमारा माइंडसेट क्या था, इंटर्नशिप ढूंढते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है वो कंपनी से कि सर हमें लेटर मिलेगा ना इंटर्नशिप का। हम उसके अलावा और कुछ नहीं करते हैं। करेक्ट। और जब हमारा फाइनल सेमेस्टर में आते हैं तब हम कैंपस प्लेसमेंट का इंतजार करते हैं कि कहीं कैंपस में जॉब लग जाए। करेक्ट। तो यही सबसे बड़ी गलती है कि हम लोग लास्ट मोमेंट पे एक तो शुरू करते हैं और तब हमें परफेक्ट चाहिए। जब हमें इंडस्ट्री का 0 एक्सपीरियंस होता है तब हमें पहले से कुछ परफेक्ट चाहिए। तो ये कैसे करते हैं, हाउ टू गेट अ परफेक्ट जॉब, वहां हमारे प्रायोरिटीज डिसाइड करें। सबसे बड़ी गलती जो हम कर बैठते हैं एज अ स्टूडेंट इज वी ऑलवेज लुक एट द सैलरी, कि यार मुझे ज्यादा, उनका परफेक्ट जॉब का डेफिनेशन होता है सैलरी। ये सही बोला आपने, एक्चुअली आप ये एकदम सही पॉइंट बता रहे हो कि सैलरी से परफेक्शन डिफाइन कर लेते हैं कि ये ज्यादा मिल रहा है तो परफेक्ट ही होगा। एग्जैक्टली। और मैंने काफी सारे कॉलेजेस में जब मैं सेशंस ले रहा था तो आई वाज आस्किंग कि आपका एक्सपेक्टेड सैलरी क्या है, तो वो जो नंबर बताते थे ना, मैं उसके पीछे उनको रीजन भी पूछता था कि क्यों ये नंबर क्यों। तो बोले हमने कॉलेज में इतनी फीस भरी है 4 साल। सबसे पहली चीज मैं इस क्वेश्चन के बारे में बताना चाहूंगा कि आप ना जैसे ही कॉलेज में एंट्री लेते हो ना, स्टार्ट इंटरेक्टिंग विद द इंडस्ट्री, उनके साथ एंगेज करना शुरू कर दो। और ट्रस्ट मी, इंडस्ट्री वाले ना स्टूडेंट्स को सपोर्ट करते हैं। करेक्ट, ये सही बोला। और अगर नहीं भी किया, चलो आपने 10 लोगों के पास गए, उसमें से 5 ने आपको लात मार के निकाल दिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। करेक्ट, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बाकी के 5-6 बातें करो उनसे, स्टार्ट गेटिंग एंगेज्ड विद देम। तो क्या होगा, जब तक आप लास्ट टीम में रहोगे तब तक आपको काफी क्लैरिटी हो जाएगी कि भाई परफेक्ट जॉब होती क्या है। मेरे लिए, सबके लिए परफेक्ट जॉब सेम नहीं होती है, सबका रिक्वायरमेंट अलग अलग होता है। करेक्ट, करेक्ट, बहुत सही बोला। और एक चीज मैं और भी हाईलाइट करना चाहूंगा कि आप एकदम स्टूडेंट की भाषा में बात कर रहे हो, कह रहे यार मेरे को लात मार के निकाल दिया, मतलब निकाल, वो मना रेस्पेक्टेड ही करते हैं, बट हम ऐसे बात करते हैं कि भाई ऐसा हो गया, वैसा हो गया, तो आप एकदम स्टूडेंट की भाषा में बात भी करते हो ताकि उन्हें समझ में भी आए। बिल्कुल। और हमारा मतलब हम डरते भी इसी तरह से, यार मैं जाऊंगा अगर मना कर दिया तो क्या फर्क पड़ता है यार, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। तो स्टूडेंट्स को अप्रोच करना शुरू कर देना चाहिए द डे दे एंटर द कॉलेज। और अप्रोच मतलब जाके मदद नहीं मांगनी है, हम सबसे बड़ी गलती यही करते हैं। अब यार जैसे हम 3rd ईयर में होते हैं इंजीनियरिंग के, तो इंटर्नशिप करनी होती है, तो देन वी स्टार्ट अप्रोचिंग इंडस्ट्रीज, मुझे इंटर्नशिप चाहिए। ऐसे नहीं जाते ना, सिर्फ मांगने के लिए मत जाओ, आप उनके लिए क्या कर सकते हो वो पहले सोचो। करेक्ट, आप बोल रहे हो कि पहले वैल्यू ऑफर करो,
आप उनको बिजनेस में कुछ ऑफर कर सकते हो, आप उनको सेल्स में कुछ ऑफर कर सकते हो, आप उनको टेक्निकली कुछ ऑफर कर सकते हो, आप उनको रिसर्च में कुछ ऑफर कर सकते हो जिसमें आपका इंटरेस्ट है, शायद आपका फ्यूचर का गोल है, तो आप उनको बता सकते हो कि सर मैं इस चीज में कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, क्या मेरे लिए कोई अपॉर्चुनिटी है? एग्जैक्टली और होमवर्क करके जाओ ना उस इंडस्ट्री के बारे में। आज रिसोर्सेज इतने सारे अवेलेबल है दैट यू कैन डू योर होमवर्क एंड बिफोर गोइंग टू द ऑर्गेनाइजेशन यू कैन से सर मैं ये पढ़ के आया हूँ, आप लोग अभी ये दिस इज यू आर इन द न्यूज फॉर दिस टॉपिक एंड एज अ स्टूडेंट मैं आपको शायद यहाँ पर मदद कर सकता हूँ या फिर मैं ये करना चाहूंगा और उसके बाद आई ट्राई टू कंट्रीब्यूट। गॉट इट। और ये समझाने के लिए ना लोकेश मैं आई गिव अ वेरी सिंपल जो स्टूडेंट्स के लेवल पे व्हेन यू सेड स्टूडेंट के लेवल पे, तो मैं 2019 में जब आई वाज डीपली विद स्टूडेंट्स तो मैं उनको ये एग्जांपल देता था। नाउ दैट वी आर गोइंग टू द लैंग्वेज ऑफ स्टूडेंट्स, जैसे हम कॉलेज में एंटर होते हैं तो या तो हमें कोई लड़का या लड़की पसंद आ जाती है, लड़की को कोई लड़का पसंद आ जाता है कि यार अच्छा है, तो मैं उनको यही एग्जांपल से समझाता हूँ कि आप क्या करते हो। तो आप पहले थोड़ा बैकग्राउंड वर्क करते हो कि यार उसके दोस्त कौन है, वो कहाँ कहाँ घूमने जाती है या जाता है। करेक्ट। आप पहले दिन जाके प्रपोज नहीं करते। करेक्ट। तो इंडस्ट्रीज को ना अपने गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के जैसा ट्रीट करना शुरू करो। करेक्ट। डू योर कंप्लीट होमवर्क, व्हाट आर दे इनटू, व्हाट आर देयर रिक्वायरमेंट्स एंड हाउ कैन आई डेवलप द स्किल्स व्हिच आर रिक्वायर्ड बाय देम। तो ये सब ग्राउंड वर्क करके, जैसे कॉलेज में आप उनके दोस्त, उस लड़की के दोस्त कौन कौन है, पहले उसके दोस्तों से आप दोस्ती करते हो। तो गेट इन टच विद द एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी, उनसे थोड़ा जान पहचान बढ़ाओ क्या चल रहा है, और फिर जाके करो कि सर मैं इतना सारा होमवर्क करके आया हूँ, फिर आप मुझे बताओ कौन आपको जॉब नहीं देता। सब देते। आपने जो एग्जांपल दिया मुझे अब लाइफ टाइम याद रहेगा कि सबसे पहले तो आप होमवर्क करते हो, दूसरा आप पहले वैल्यू देते हो। आप एक्सपेक्ट नहीं करते कि सामने वाला कुछ मेरे लिए कर देगा, आप पहले वैल्यू दे देते हो और फिर उस पे बिल्डअप करने का आप प्रयास करते हो धीरे धीरे। और अगर वर्स्ट केस में, इस एग्जांपल को एक्सटेंड कर रहा हूँ, वर्स्ट केस में एक दो रिजेक्शन आ भी गया तो भी कोई हम रुकते थोड़ी है, फिर आगे बढ़ते रहते हैं। ये बहुत सही पॉइंट आपने बोला। आई थिंक फ्रेशर के लिए ना ये एग्जांपल दिमाग में छाप लेना चाहिए कि भाई आपकी कंपनी जहां पे आप कुछ दो पैसे अर्न करने वालों जिससे आपकी फैमिली चलेगी, तो आपको कुछ होमवर्क तो करना ही चाहिए। अच्छा पूरब जी, जैसे एक तो ये आपने बहुत सही बता दिया, अब जो स्टूडेंट हैं, जो अभी पढ़ रहे हैं, जो देख रहे हैं, वो तो ये कर लेंगे। अब जो पास आउट हो गए हैं और फ्रेशर जॉब ढूंढ रहे हैं, उनके लिए अगर आप कुछ ऐसा गाइडेंस दे पाए कि अब तो उनका इंटर्नशिप का पॉइंट खत्म हो गया, अब वो जॉब ढूंढ रहे हैं, तो उनके लिए अगर कुछ आप बता पाए। देखो ऐसा है ना कि अब आ गई है नौबत ऐसी कि अब तो साला नौकरी चाहिए। करेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पर भी बात ये आती है कि अपनी प्रायोरिटीज क्या है। हमें सबको ना मेंटली ऐसा बताया गया है कि अगर मेरे पास 10 करोड़ रुपए भी है ना तो भी मुझे पैसे चाहिए। करेक्ट। हमें ऐसा वी नेवर रिफ्लेक्ट ऑन अवर लाइफ कि आज मेरा प्रायोरिटी है क्या। करेक्ट। सो जो बच्चे ऐसे हैं कि भाई एकदम से पैसों की तंगी नहीं पड़ने वाली है, माँ बाप है अभी, देयर इज मनी, हमें शौक नहीं करने हैं। अगर आप नौकरी ढूंढ रहे हो तो सबसे पहला है कट डाउन ऑन योर अननेसेसरी कॉस्ट। ठीक है, सबसे पहला तो प्रेशर कम करने के लिए कॉस्ट हटा दो। ठीक है, डन है ना। अब जब पता है कि घर से पैसे तो मिल रहे हैं तो अपनी प्रायोरिटी डिसाइड करो कि आपको जॉब चाहिए। तो देयर आर अ कपल ऑफ क्राइटेरिया दैट यू शुड डिसाइड ऑन। वन इज ज्योग्राफिकल क्राइटेरिया, कि आप कहीं भी करोगे जॉब, इज इट ओके फॉर यू, सो दैट इज वन क्राइटेरिया दैट यू शुड सेट। करेक्ट। सेकंड क्राइटेरिया इज, एक आपका हो गया क्वालिफिकेशन और दूसरा हो गया आपका इंटरेस्ट। तो आपको किसको ज्यादा वेटेज देना है, भाई क्वालिफिकेशन है तो उसी पे जॉब ढूंढनी है, या मेरा पैशन कुछ और है। तो क्वालिफिकेशन तो है ही है, एजुकेशन हैज मेड मी केपेबल। करेक्ट। सो मुझे कौन सी जॉब ढूंढनी है, तो ऐसा अपना इंडस्ट्री थोड़ा आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो। और तुरंत ही किसी इंडस्ट्री के बंदे से, कोई भी प्रोफेशनल से जाके स्टार्ट टेकिंग हिज और हर एडवाइस। नाउ दिस इज अंडर द अजम्पशन कि आपको अगले 6 महीने के लिए एकदम से पैसों का क्रंच नहीं आने वाला। स्टूडेंट्स को ये नहीं आने वाला। जो दर्शक सुन रहे हैं उनके लिए बता दो, ये अंडर अजम्पशन है कि आपको क्रंच नहीं आ रहा है। आप 4-5 महीना अपने फ्यूचर को बेहतर करने के नजरिए से आज आप इन्वेस्ट कर रहे हो कि मैं कैसे बेहतर बनूं, कैसे डिसीजन लूं मैं। करेक्ट। सो देन यू कैन थोड़ा प्रोबेबिलिटी, गलत स्टेप लेने का प्रोबेबिलिटी कम हो जाए। क्योंकि मैंने कई बच्चों को ऐसा देखा है 2-3 महीने में जॉब छोड़ देते हैं क्योंकि मजा ही नहीं आ रहा। हाँ, यस, ये भी होता है। सो ये डिजास्टर से आप बच जाओगे। जिनको पैसों का क्रंच है उनको तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, गेट इन टच विद इंडस्ट्री से, मतलब स्टार्ट बिल्डिंग अ नेटवर्क। और ट्रस्ट मी, आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो मदद करने के लिए तैयार है। करेक्ट। आप उनके पास जाते नहीं,
और एकदम ट्रांसपेरेंट रहो फॉर योर कंडीशन कि भाई मेरी सिचुएशन ऐसी है। करेक्ट। डोंट बिल्ड स्टोरीज। तो अपनी सिचुएशन बता दो कि भाई मुझे पैसे चाहिए एंड आई नीड मनी फास्ट। करेक्ट। घर के हालात ठीक नहीं है। करेक्ट। तो आपका पहला जॉब में डोंट ट्राई टू डिमांड हाई मनी, फर्स्ट ट्राई टू वर्क हार्ड। तो अपना 1 साल तक घर चल जाए उतना भी अगर सैलरी मिल रहा है, टेक दिस एज अ ग्रोथ जर्नी। शॉर्ट टर्म सोचना बंद करो, लॉन्ग टर्म सोचो। एक चीज मैं आपको बता दूं कि आपका दूसरी जॉब का सैलरी आपकी पहली जॉब के सैलरी पे डिपेंड नहीं करता है। सो अच्छा। कभी भी ऐसा मत सोचना कि यार अभी मैं कम में जुड़ जाता हूँ तो मेरा सैलरी बढ़ेगा कैसे। इज इट रियली, मतलब ऐसा है कि सेकेंड जॉब की सैलरी फर्स्ट जॉब पे डिपेंडेंट नहीं होती? क्योंकि मेरे माइंड में है कि डिपेंडेंट होती है। तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है, कितना डिपेंडेंट होती है अगर होती भी है तो? नहीं, प्रॉब्लम यही है कि हमारे माइंड में ये सब पहले से प्रोग्राम कर दिया गया है। हम ये नहीं सोचते हैं कि मैं कितनी वैल्यू ऐड कर रहा हूँ ऑर्गेनाइजेशन। करेक्ट। हम हमेशा जानते हैं कि यार मेरा इतना सैलरी है तो मैं इतना ही मांग सकता हूँ या मैं इतना ही मांग सकती हूँ। करेक्ट। ऐसा नहीं होता है ना, क्योंकि हम कुछ होमवर्क किए बिना ही जाते हैं। करेक्ट। हम सिर्फ बोलते हैं यार मेरा टेक्निकल क्वालिफिकेशन ये है, मैंने मेरी पिछले रोल में इतना इतना टास्क, मेरा ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज था तो मैंने इतना काम किया है। अब आप बताओ, हम हमेशा रिएक्टिव मोड में नौकरी के लिए दूसरे इंटरव्यू में जाते हैं। ये सही ऐसा करके जाइए कि भाई आपको चाहिए क्या, मैंने देख लिया है। करेक्ट। आपने मुझे जिस पोजीशन के लिए बुलाया है उस पोजीशन में आपके यहाँ ये होता है। करेक्ट। मैंने मेरी पिछली जॉब में, आप अपनी पिछली जॉब से 2 ऐसे इंसिडेंट्स बता दीजिए जहां पर आपने वो स्किल्स डेमोन्स्ट्रेट करी है जो उनको चाहिए, डेमोन्स्ट्रेट करी है। करेक्ट। कागज पे लिखना मत, लिखने से कुछ नहीं होता है। आपके पास एविडेंस चाहिए। करेक्ट। और ये आपके प्रॉब्लम मैं सॉल्व करने की बिल्कुल कोशिश कर सकता हूँ और मेरे पास ऑलरेडी मैंने कुछ सोच के ही आई हूँ। करेक्ट। जब आप ये कॉन्फिडेंस से बात करते हैं देन सैलरी बिकम्स सेकेंडरी। सही बोल रहे हो आप एकदम, ये पॉइंट एकदम मैं इससे एग्री करता हूँ। और इसके पहले कि हम इस पॉइंट को लेकर के और आगे बढ़े, आई थिंक मैं एक बार समराइज करना चाहूंगा कि सबसे पहली चीज आपने बताई, जो स्टूडेंट हैं, जो अगर वो सुन रहे हैं और तो वो इंटर्नशिप पे जरूर फोकस करें, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी पे जरूर फोकस करें कि उनको फ्यूचर में कहाँ जाना है, उसके हिसाब से वो अपनी तैयारी आगे चालू रखें। एज पे आकर के एकदम ना करें। अच्छा, जो लोग छूट गए हैं, जिनकी गाड़ी छूट गई है, वो आ गए हैं एज पे, अब फ्रेशर हैं, अब पास आउट हो चुके हैं, अब जॉब ढूंढ रहे हैं, तो उनके लिए आपने 2 डाइवर्जन यहां से बताया। एक, अगर आपके पास पैसे का क्रंच नहीं है तो थोड़ा आप इंडस्ट्री को देख सकते हो, स्किल एक्वायर करने के लिए ट्राई कर सकते हो कि मुझे क्या करना है। जैसा आपने बताया कि आपकी स्किल क्या है, आपका इंटरेस्ट क्या है, आप एक बार उसको नोट डाउन करिए, और आपका क्वालिफिकेशन क्या है, उन तीनों को अलाइन करके देखिए कि इसमें से किस में मैं बेहतर कर सकता हूं या करना चाहता हूं या मेरा फ्यूचर बेहतर होगा। उसमें से अगर आपको किसी से एडवाइस भी लगती है तो 100% लो, और 2-4 महीने में आपका रिफाइन हो जाएगा, वरना फिर आप ऐसे घूमते रहोगे। अच्छा, यहीं से आपने दूसरा डाइवर्जन बताया कि पैसे का ही क्रंच है, तो फिर भी आप इंडस्ट्री में अप्रोच करो और ऑनेस्टली बता दो उनको कि भाई साहब पैसे का क्रंच है, ये वैल्यू में ऐड कर सकता हूं, भले थोड़ी कम सैलरी में मैं ज्वाइन करूंगा, बट ज्वाइन करना चाहता हूं, क्योंकि कहीं से तो शुरू करना ही पड़ेगा। कहीं ना कहीं सब जो पुराना बोलते ना पुराने पाप है, उसका कहीं तो कहीं पश्चाताप तो करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो यहाँ पे कम से कम थोड़ा कम सैलरी से शुरू हो जाए, बट शुरू कर देना है, धनाधन शुरू कर देना है। अच्छा, इसमें मैं एक छोटा सा वैल्यू ऐड करना चाहूंगा। बहुत सारी ऐसी जॉब्स हैं आजकल इंडिया में जो आपको आपके टाइम के हिसाब से कर सकते हो। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूं, अगर मुझे 10-15 हजार रुपए महीना चाहिए, मेरी रिक्वायरमेंट जैसे आपने बोला कि कट डाउन कर दो, और मेरी 10-15 हजार ही रिक्वायरमेंट है, मान लो, है ना, मैं अभी यंग हूं, तो मैं डिलीवरी भी कर सकता हूँ पार्ट टाइम, सैटरडे संडे भी करके कर सकता हूँ, और मेरे को कहीं ऑफिस नहीं जाना है और किसी को रिपोर्ट भी नहीं करना है, मेरे ऐप पे आएगा, मुझे कन्वीनियंट लगा तो मैं डिलीवरी करूंगा, और मेरा मैथ बैठता है तो मैं वहां पे हफ्ते में 8 दिन कर दूंगा सैटरडे संडे, और 5 दिन में अपने लिए अपना जैसा भी है उस तरीके से कुछ करने का प्रयास करूंगा। तो एक अर्निंग चालू हो गई मेरे लिए, और दूसरा मैं अपने स्किल पे बिल्डअप करूंगा। अच्छा, तो यहां तक तो क्लियर हो गया मुझे। अब पूरब जी, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो लोग जॉब में एंट्री कर गए, आई थिंक हम उसी डायरेक्शन में जा रहे थे, तो मैं ये क्वेश्चन को फ्रेम करके यहाँ पे लाना चाहता था कि जब मैं एंट्री कर गया, अब चाहे कम सैलरी पे, ज्यादा सैलरी पे, जो भी है मैं कर गया, अब 2 साल बाद, 1 साल बाद हमें रियलाइज होता है, ओ माय गॉड, यहाँ तो ग्रोथ ही नहीं हो रही है, मैं तो रैट रेस में फंस गया, मैं तो पता नहीं क्या हो गया। वो कैसे आगे बढ़े? मुझे लग रहा है जो आपका पिछला आंसर था वो इससे जरूर बहुत ही ज्यादा जुड़ेगा, तो मैं चाहता हूं कि आप एकदम बकायदा बताएं, जैसे आप एकदम स्टूडेंट की लैंग्वेज, अब थोड़ा प्रोफेशनल लैंग्वेज में आएगा, क्योंकि अब ये लोग काम कर रहे हैं, 2 साल हो गया इनको काम। बिल्कुल बिल्कुल। तो
जैसे नौकरी लगती है हाँ तो फैमिली वाले क्या करते हैं, फैमिली वालों का क्या रिएक्शन होता है, बेटा अब तो नौकरी तो लग गई, करेक्ट अब शादी का प्लानिंग शुरू करो, करेक्ट है ना। हाँ तो शादी का प्लानिंग हम यूजुअली 1 या 1.5 साल पहले करने लगते हैं, करेक्ट क्योंकि शादी तो करनी है, हम्म ठीक है। और दूसरा, अगर हमें वेकेशन लेना है हम्म तो हम यूजुअली ना वो मेक माई ट्रिप पे जाके या ट्रिप एडवाइजर पे जाके ना 6 महीने पहले से बुकिंग करने लगते हैं, करेक्ट यार अगले साल मुझे वेकेशन पे जाना है, बुकिंग करो, करेक्ट है ना। हाँ तो जब हम इन चीजों का प्लानिंग करते हैं तो साला अपनी करियर का प्लानिंग, हाँ हम लोग करियर का प्लानिंग एकदम से लास्ट मोमेंट पे, अब तो ग्रोथ नहीं हो रही है अब भागना पड़ेगा, ऐसा हाँ क्यों करते हैं। करेक्ट जो चीज सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी जिंदगी में, हाँ जो चीज सबसे लंबी चलने वाली है, करेक्ट वेकेशन तो 1 हफ्ते का होता है, वेकेशन 1 हफ्ते का करके आ गए, तो हम ये छोटी छोटी चीजों के लिए प्लान करते हैं, तो अपनी करियर क्यों भूल जाते हैं। तो मेरे हिसाब से जैसे ही आप एक जॉब में एंटर होते हो, हम्म आपका फोकस होना चाहिए कि मेरा नेक्स्ट स्टेप है क्या। हम्म क्योंकि क्या है कि जॉब में एंटर होने से तो फिर तो क्या है, आपको टू डू लिस्ट होता है आपको कि रोज जाके मुझे ये काम करना है, करेक्ट वो तो करेक्ट आपका टू डू लिस्ट हो गया, ये तो मुझे करना है सैलरी लेने के लिए, करेक्ट तो आपको सैलरी मिल रही है काम करने की। करेक्ट अब आपको ग्रो करना है तो टू डू लिस्ट के बियॉन्ड आप रोज 1 घंटा अपने आप के लिए इन्वेस्ट करो, रोज 1 ही घंटा, और सोचो कि मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग। अगर ग्रोथ हो रहा है तो आप एग्जिस्टिंग में ग्रो कर लीजिए, करेक्ट अगर ग्रोथ नहीं हो रहा तो आप तो प्लानिंग कर ही रहे हो। करेक्ट सो स्टॉप एंड ये जो मैं जो भी बता रहा हूँ ये सब हमने कर चुका है, ये सब गलतियां मैं कर चुका हूँ। आई थिंक ये तो बहुत सही, आपने इतना बढ़िया पॉइंट बताया ना कि भाई जो आपको अभी अभी जब आप एंटर कर गए हो जॉब के अंदर या जॉब ही कर रहे हो, तो वो तो टू डू लिस्ट का पैसा मिल रहा है। आप टू डू लिस्ट करते करते कैसे सोच रहे हो कि अगले साल मुझे इसी टू डू लिस्ट का ज्यादा पैसा दे दो। अरे भाई ऐसे कैसे ज्यादा दे दे। हाँ आप वैल्यू ज्यादा लो। अच्छा, वैल्यू ज्यादा लेने के लिए आपको 1 घंटा अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, अपने आप को तराशना पड़ेगा, अपने आप को रिफाइन बिल्कुल करना। बिल्कुल, अपस्किल तो करना पड़ेगा ना, कुछ तो देखना पड़ेगा। हाँ आई थिंक ये ब्लाइंड स्पॉट रह जाता है और वो साल 2 साल के बाद अचानक चमकता है कि ओ माय गॉड ये तो। हाँ, और फिर आपको जल्दबाजी में स्टेप लेना पड़ता है, हाँ जहां पर लोग फंसते हैं, रॉन्ग दे टेक अ रॉन्ग स्टेप, हाँ उसको बोलते हैं एस्केपिज्म। हम लोग ग्रोथ के लिए आगे नहीं बढ़ रहे, हम लोग एग्जिस्टिंग चीज से छूटने के लिए स्टेप ले रहे हैं, सबसे बड़ी गलती ये हो जाती है। हाँ वी आर नॉट टेकिंग अ नेक्स्ट स्टेप फॉर ग्रोथ, वी आर टेकिंग द नेक्स्ट स्टेप टू एस्केप फ्रॉम द करंट सिचुएशन। करेक्ट करेक्ट, आप सही बोल रहे हो कि ये यहाँ से निकलने की जल्दी है, कहीं हाँ पहुंचने की जल्दी है या नहीं वो पता नहीं है, बट हाँ यहाँ से निकलने की जल्दी है। हाँ। तो हम्म उसमें पीपल, मोस्ट ऑफ द पीपल एंड अप टेकिंग अ रॉन्ग स्टेप। अच्छा, ये रॉन्ग स्टेप से मुझे याद आया, आपने एकदम सही पॉइंट हाईलाइट किया, जिससे बहुत सारे लोग हैं, चाहे वो फ्रेशर ही हो या एक्सपीरियंस हो, दोनों को अगर हम मिलाएं, ये जो जल्दीबाजी का स्टेप होता है इसमें बहुत सारे लोग, अभी इंडिया में आपको मालूम है जॉब की कितनी डिमांड है, मतलब रोजगार ज्यादा है और जॉब्स कम है। अब कुछ लोग इसका फायदा उठाते हैं। फायदा क्या उठाते हैं कि ऐसी जॉब दिखाएंगे जिसमें बहुत मतलब कोई काम ही नहीं कर रहा है, ऐसा वो बोलेंगे कि आके बस बेड पे बैठे रहो, आपको 50,000 सैलरी दे देंगे, ऐसा मतलब इस तरह का पोस्टिंग या फिर जॉब आ जाए, चाहे वो नौकरी ले लो, वर्क इंडिया ले लो या कहीं पे भी ले लो, हर जगह यही है, हर चीज में यही है। फ्लिपकार्ट में कई बार आईफोन के नाम पे वहां से लोग आलू भेज देते हैं। तो इससे कैसे बचे, ये फ्रॉड से कैसे बचे? सो फर्स्ट थिंग इज जॉब्स है, मतलब एटलीस्ट ये ना सोच हमें शुरू करनी पड़ेगी। नहीं तो लोग सिर्फ कंप्लेन, हमें ना कंप्लेन करने की भी बहुत आदत है कि मैंने तो बहुत कोशिश कर ली, मैंने तो इधर रेज्यूमे दे दिया, उधर दे दिया, बायोडाटा यहाँ दे दिया। आपके देने से थोड़ी होता है। एंड व्हेन यू गेट इनटू दिस, यूजुअली क्या होता है, जब अपना इंक्रीमेंट का टाइम आता है, दैट इज द टाइम व्हेन पीपल गेट फ्रस्ट्रेटेड, क्योंकि इंक्रीमेंट तो चाहिए, उतना होता नहीं है। करेक्ट। उनको तो सबको बैलेंस रखना है, भले ही आप टॉप परफॉर्मर हो या आप सबसे कम परफॉर्मर। ये अपना लिस्ट कर रहा है, आप अपना टू डू लिस्ट कर रहे हो, करेक्ट। सो दे हैव टू बैलेंस एवरीथिंग। करेक्ट। बट नॉर्मली जब हमें इंक्रीमेंट कम मिलता है या प्रमोशन एक्सपेक्टेड होता है वो नहीं मिलता है, तब हम लोग एकदम से जॉब ढूंढना शुरू करते हैं। करेक्ट। एंड व्हाट वी डू इज, अपना पुराना रेज्यूमे निकालो 2 साल पुराना, उसमें 2 डेजिग्नेशन और डालो, क्योंकि आपका 2 डेजिग्नेशन चेंज हुआ है, उसको अपडेट करो और वैसे का वैसे रेज्यूमे डाल दो naukri.com पे, मॉन्स्टर पे, इंडीड पे, शाइन पे, और फिर 1 महीना रुक जाओ कि चलो मैंने मेरा काम कर दिया है, अब तो कुछ आना चाहिए।
करेक्ट, यूजुअली कुछ आता नहीं है। करेक्ट, पर अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या ये सब इतना आगे बढ़ चुका है कि जैसे ही आप अप्लाई करते हो, पीपल ऑल्सो स्टार्ट गेटिंग दिस आइडिया कि आप जॉब जॉब ढूंढ रहे हैं। तो देयर आर रिक्रूटर्स या कंसल्टेंट्स जो लोग जिनके इंटेंशन सही नहीं होते हैं, हाँ, उनको आपका पूरा बायोडाटा पता चल जाता है कि भाई आप ढूंढ रहे हो, देन दे अप्रोच यू एंड टेक द बेनिफिट ऑफ योर कंडीशन। मतलब वो जो एंड वल्नरेबल कंडीशन है उसका बेनिफिट उठाते हैं, और हम शांत दिमाग से सोच नहीं पाते कि भाई पैसा नहीं देना है। कोई भी एम्प्लॉयर कभी पैसा लेकर के जॉब नहीं देता, दे आर सर्चिंग टैलेंट। ऐसे सोचे कि हर कंपनी, हर इंडस्ट्री टैलेंटेड लोगों को हर समय ढूंढती रहती है। अगर ये पर्सपेक्टिव से देखें तो जॉब की तो कमी नहीं है, हमेशा 12 मंथ्स 24/7 ढूंढती रहती है कि टैलेंटेड लोग कहीं से मिले, कहीं से मिले, कहीं से मिले। तो वो पर्सपेक्टिव से तो मुझे नहीं लग रहा है कि उस हिसाब से जॉब की कमी है, टैलेंटेड लोगों की कमी है। टैलेंट, हाँ। और जिनको जॉब नहीं मिली, आप उनको देखना, कभी इंटरव्यू करना, दे आर फुल्ली इन कंप्लेनिंग मोड। एंड वो लोग या तो अपने प्रीवियस एम्प्लॉयर की या आने वाले एम्प्लॉयर की बुराई करते हो। अब ऐसे बंदों को हु वुड लाइक टू ऑन बोर्ड? आई थिंक वो स्किल, अपने रिफाइनमेंट जो हमने शुरू में बात किया, इंटर्नशिप, वो प्रोएक्टिवनेस, वो स्किल, वो सोच के ढूंढना, वो सब बहुत काम का है। बट अब जो लेट हो चुके हैं उनके लिए जो स्टेप्स है वो वैल्यू एडिशन वाला है कि जो करंट ऑर्गेनाइजेशन में हो वैल्यू ऐड करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करो, इंस्टेड कि टाइम हमने स्पेंड कर दिया इसलिए मेरा इंक्रीमेंट हो जाए, शायद वो उचित। एंड दिस इज अ वेरी राइट पॉइंट। आप कभी भी जॉब, अपना प्रोफेशनल जर्नी देखो, पहले 3 साल तक आपका प्रमोशन टाइम बेस्ड होता है, दूसरे 2 साल आपका प्रमोशन परफॉर्मेंस बेस्ड होता है। करेक्ट। बट पहले 7-8 साल के बाद अगर आप सिर्फ परफॉर्मेंस के बेसिस पे आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए तो आपको सैलरी मिल रही है, आपके परफॉर्मेंस के लिए आपको सैलरी मिल रही है। करेक्ट। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बियॉन्ड क्या करते हैं, करेक्ट, उस पे मिड करियर में ग्रोथ होती है। आपका कितने लोगों के साथ अच्छा नेटवर्क है, आपकी पीठ के पीछे कौन आपके लिए अच्छी बात करता है, करेक्ट, उसके बेसिस पे आपका पहले 8 साल के बाद आपका ग्रोथ उस पे डिपेंडेंट होता है, ना कि आपके परफॉर्मेंस पे। सो ये डायनामिक्स चेंज होता रहता है, और इसके लिए आपको रिएक्टिव मोड से प्रोएक्टिव मोड में आना पड़ेगा। और जैसा आपने बताया, पैसे देके नौकरी नहीं मिलती है। अगर पैसे देके ही नौकरी मिल जाती तो लोग कॉलेज की फीस नहीं भरते, सीधा आके पैसे देके जॉब करते। फ्रॉड में तो बिल्कुल, मतलब 1 रुपया भी आपको देना नहीं होता है। जो कंसल्टेंट्स होते हैं उनको भी एम्प्लॉयर पैसे देता है, करेक्ट, ना कि एम्प्लॉय। कोई भी कंसल्टेंट ऐसा नहीं है जो आपसे पैसे लेगा। हाँ, ये बहुत सही पॉइंट आपने बोला। आई थिंक जो सुन रहे हैं उनके लिए मैं बार बार रिपीट कर दूं, देखो अगर कोई कंसल्टेंसी है भी ना, तो वो जो आपको हायर करवाएगी जिस कंपनी में, वो कंपनी उसको पैसा देती है, आपको कुछ भी नहीं देना। अगर आपसे कोई भी पैसा मांगे, तुरंत वहां से बोरिया बस्तरा अपना झोला उठाओ और निकल लो, दूसरी जगह ढूंढो, बट किसी को पैसे नहीं देना है। इतना हम्बल रिक्वेस्ट है। और मैं इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स को बुला करके आप लोगों को ये चीज बता रहा हूं। पूरब जी ने 30,000 से ज्यादा स्टूडेंट को ट्रेन किया हुआ है, या फिर आप कह लो कि उनको बताया हुआ है कि भाई क्या करना है। यूनिवर्सिटीज में जाकर के इन्होंने पूरी एक बुक लिखी हुई है और अपना एक्सपीरियंस हम लोग के सामने शेयर कर रहे हैं, लोगों को ये गाइड करते हैं। अब और अगर आपका कुछ क्वेश्चन हो, आप कमेंट सेगमेंट में पूछो, हम आपको और भी हेल्प करने के लिए ट्राई करेंगे। बट इतना याद रखो, किसी को कोई भी पैसे नहीं देने हैं। पूरब जी, आई थिंक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने बताए, जो हमने 3 क्वेश्चंस जो रखे थे। नंबर 1 कि अगर कोई फ्रेशर है, जॉब ढूंढना, परफेक्ट जॉब का सर्च कैसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए। दूसरा हमने बात किया कि ग्रोथ कैसे होना चाहिए, और तीसरा हमने बात किया कि भाई कैसे आपको फ्रॉड और इन चीजों से बचना है। वो बचने के लिए आप पहले से प्रिपेयर करके बढ़ोगे तो ही आप बच पाओगे। अगर आप एकदम एंड मोमेंट में सोचोगे कि अब बस मुझे यहां से निकलना है और तुरंत के तुरंत मुझे एकदम ऐसा फूलों की बारिश हो जाए, तो आप फिर पैसा फेंक करके करोगे। और आपने जो एक पॉइंट बोला है ना भाई साहब, रिएक्टिव मत बनो, प्रोएक्टिव बनो, कि कांड होने के बाद उसको ठीक करने का, उसमें तो हो गया, अब बर्बादी हो गई है। इसके अलावा पूरब जी, आप जो कुछ अगर पॉइंट ऐड करना चाहो हमारे दर्शकों के लिए, जो आपको लगता है कि ये बहुत उनके लिए वैल्यू ऐड करेगा। और मैं चाहता हूं जितने आप सिंपल भाषा में बता पाओ, क्योंकि ज्यादातर बहुत सारे हमारे दर्शक ऐसे भी हैं जो डिलीवरी ड्राइवर, सिक्योरिटी गार्ड, टेलीकॉलिंग, बिजनेस डेवलपमेंट, सेल्स, इस तरह की जॉब में है, उनकी सैलरी 35,000 से नीचे है। तो उनके लिए अगर आप कुछ वैल्यू ऐड करना चाहो। देखो, ऐसा है ना कि एम्प्लॉयर्स को चाहिए लॉयल एम्प्लॉइज। करेक्ट, रिलायबल बंदे। हाँ, एक चीज देखिए कि आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से ज्यादा क्या कर सकते हैं।
इफ यू आर सिटिंग इन, अगर आप कहीं बिल्डिंग में सिक्योरिटी गार्ड की तरह हो, तो द बेस्ट थिंग यू कैन डू इज सबको हंस के ग्रीट करो. दिस इज समथिंग विच इज बियॉन्ड योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लिख गई है कि आपको ध्यान रखना है, कोई चोर ना जाए, आपको मतलब आपको इसकी सुरक्षा करनी है. Correct. उसके अलावा आप ह्यूमन रिलेशंस को देखो कि लोगों को क्या अच्छा लगता है, उससे कोई हंस के बात करे. इवन फॉर ऑल द पीपल हु आर इन, अगर डिलीवरीज की बात ले लो, आप किसी कस्टमर को डिलीवरी करते हो तो कुछ बात करो उससे, कुछ हंस के बता दो उसको. बट फाइंड योर वेज वेयर इन आप सबसे अलग हो सको. नहीं तो वो टू डू लिस्ट का तो नौकरी रहेगा, और टू डू लिस्ट का नौकरी तब तक ही रहेगा जब तक आपका एम्प्लॉयर खुश है. सही बात. आप थोड़ा थोड़ा देख लो कि आप क्या क्या अलग कर सकते हो, एंड दिस विल हेल्प यू ग्रो ऑल्सो. नॉट ओनली सस्टेन, अपनी जॉब रहेगी वो तो रहेगी, पर आपको अगर ग्रोथ करनी है ना, तो थोड़ा थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, और ये हर जगह पॉसिबल है. सो ये बहुत ही मेरे लिए तो बहुत ही फ्रूटफुल रहा, खास करके आपका वो वाला पॉइंट, रिएक्टिव प्रोएक्टिव वाला पॉइंट. और दूसरा, आपने जिस हिसाब से समझाया कि भाई ये मत सोचो जॉब कमी है, ये सोचो कि हर कंपनी में टैलेंटेड लोगों की कमी है और मुझे उस टैलेंटेड में बन के अंदर घुसना है. तो अगर ये अप्रोच रहेगा तो शायद मुझे बेहतर तरीके से और भी जॉब मिलेगी, और प्लस फ्रॉड में नहीं फंसना है, किसी को पैसे नहीं देने हैं. सो ये था हमारा पूरा कंप्लीट कन्वर्सेशन. आई होप आप लोग सब लोगों को कुछ काम का लगा होगा, और इसमें से जो भी वैल्यूएबल पॉइंट है आप कमेंट करके बताओ कि आपने क्या सीखा और आप क्या इंप्लीमेंट करने वाले हो. सो मिलते हैं इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किसी दूसरे पर्सनालिटी के साथ जो आप लोगों को हेल्प करेंगे. सो थैंक यू सो मच एंड जय हिंद.